हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक, ये तीन टर्म्स हैं, तीन अलग अलग वर्ड्स हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। तो हम सबसे पहले राइट कर लेते हैं यहाँ पर तीनों टर्म्स को। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट हो गया, ट्रांसल्यूसेंट हो गया और ओपेक। ओपेक, ये थ्री टर्म्स हैं। इनको अलग अलग बताना है कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ये क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंट देख लेते हैं। ट्रांसपेरेंट वो जिनके आर पार, तो ट्रांसपेरेंट्स ऐसे मटेरियल्स जिनके आर पार हम देख सकते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं। जैसे ग्लास होता है, शीशा, ग्लास जिसके आर पार हम देख लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ट्रांसपेरेंट में लाइट उसको क्रॉस कर सकती है, लाइट उसको पास कर सकती है, क्रॉस कर सकती है, तो वो ट्रांसपेरेंट होता है। मतलब ये कि हमने उस पर लाइट डाला और लाइट उसको क्रॉस करते हुए निकल गई तो ट्रांसपेरेंट हो गया। जैसे कि ग्लास, उस पर हमने लाइट डाला तो क्रॉस हो गया, हम कोई चीज देखते हैं तो आर पार हम उसके देख लेते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट होता है। अब आया ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट ही भी ट्रांसपेरेंट ही की तरह होता है, लेकिन ये इसमें ये होता है कि ये उतना ज्यादा आर पार नहीं दिखता है जितना कि ट्रांसपेरेंट में दिखता है। ट्रांसपेरेंट में बिल्कुल ही आर पार दिखेगा। जैसे हम लोग चश्मा जो लगाते हैं तो उसमें जो ग्लासेस होते हैं उनके आर पार बिल्कुल पूरी तरह से दिखता है तो वो ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन ट्रांसल्यूसेंट में पूरी तरह से नहीं दिखेगा, कुछ हल्का सा धुंधला दिखेगा। मतलब ये है कि पूरी तरह से लाइट क्रॉस नहीं करेगी। जैसे एक पेपर है तो उस पर आप ऑयल डाल दीजिए तो जो पेपर जब ऑयल डालने के बाद होगा तो वो ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा। वो पूरी तरह से आर पार नहीं दिखेगा लेकिन आपको थोड़ा सा दिखेगा। तो जो जिसमें पूरी तरह से लाइट क्रॉस नहीं करती, कुछ लाइट क्रॉस करती है, मतलब ये कि थोड़ा सा आपको आर पार दिखेगा, पूरी तरह से नहीं दिखेगा, वो ट्रांसल्यूसेंट हो गया। जिसमें पूरी तरह से आर पार दिखता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। और ओपेक ये होता है कि जिसके आर पार बिल्कुल ना दिखे, मतलब ये कि लाइट उसको क्रॉस ना कर पाए। जैसे ये बोर्ड है तो इस बोर्ड पे आप लाइट अगर डालते हैं, ये इस बोर्ड को हम आर पार देखना चाहेंगे तो नहीं दिखेगा। इस बोर्ड पे लाइट डालेंगे तो उसको क्रॉस नहीं करेगी, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी या एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन इसको क्या होगा, क्रॉस करके नहीं जा पाएगी, तो ये ओपेक हो जाएगा। तो ओपेक में आर पार बिल्कुल भी नहीं दिखता है। जैसे कोई दीवार है वो ओपेक है, और ट्रांसपेरेंट में आर पार बिल्कुल पूरी तरह से दिखता है। तो ये दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हो गए कि ट्रांसपेरेंट में बिल्कुल आर पार दिखेगा, ट्रांसल्यूसेंट में बिल्कुल नहीं दिखेगा। और ओपेक में ये बीच का हो गया कि इसमें कुछ थोड़ा सा दिखेगा और थोड़ा सा नहीं दिखेगा, तो ये ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा। तो यही डिफरेंस होता है तीनों में, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक में। यहां पर एक चीज ये भी देख लें कि जब किसी चीज का शेडो बनता है, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी चीज का जो शेडो बनता है तो वो ओपेक में बनता है। ओपेक ऐसी चीज है, जैसे ये है, ये देख रहे हैं आप मार्कर, तो ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी लाइट, तो इसका शेडो यहाँ पर बन रहा है। तो ये अगर ये ट्रांसपेरेंट होता तो इसका शेडो ना बनता। ट्रांसल्यूसेंट में हल्का सा शेडो बनेगा और ट्रांसपेरेंट में बिल्कुल नहीं बनेगा, और ओपेक में पूरी तरह से शेडो बनेगा। मतलब ये कि आप अगर आपको दिख रहा हो तो ये मार्कर का शेडो यहाँ पर बन रहा है, तो मतलब ये कि इस मार्कर को लाइट क्रॉस नहीं कर पा रही है, तो इसीलिए इसका शेडो बनता है। तो ओपेक जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका शेडो बनता है। तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक में यही डिफरेंस होता है कि इसमें आर पार पूरी तरह से दिखता है, मतलब आर पार लाइट पूरी तरह क्रॉस होती है। इसमें बिल्कुल भी आर पार नहीं दिखता, मतलब ये कि लाइट बिल्कुल क्रॉस नहीं होती है। और ट्रांसल्यूसेंट में थोड़ा बहुत आर पार दिखेगा, पूरी तरह से नहीं दिखेगा। तो यही डिफरेंस होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक में। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।